गांव ही उसके लिए उपवास रखेगा, नहीं कि वहाँ जाने वाले। कुलवाई रोटी खाए बिना आइयो और पूरी भूख हड़ताल कर ली साहब ने। बेटी के साथ किसी एमएलए या किसी प्रशासनिक अधिकारी की अगर बेटी के साथ होया होता। अध्यक्ष जी, अब क्या फैसला लिया गया है पंचायत? 30 तारीख को हम जो है मीटिंग करेंगे। अब करो और बहन मनीषा को न्याय मिले, सीबीआई के द्वारा न्याय मिले, सरकार के द्वारा न्याय मिले। मनीषा बेटी के न्याय के लिए वो डाणी लक्ष्मण में ही रखा जाएगा। जी सर, आज पंचायत आयोजित की, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, मनीषा हत्याकांड के ऊपर सीबीआई जांच कर रही, जो कि डिमांड हमने ही करी थी, पूरे प्रदेश ने डिमांड करी थी। मगर काफी समय बीतने के बाद प्रदेश में मायूसी फैल रही। पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि सीबीआई जांच करके दिल्ली भी चली गई, मगर किसी भी चीज को आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। और जब ये मनीषा के न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष जो चल रहा था, उसके अंदर एक फैसला हुआ था कि आंदोलन पोस्टपोन किया जा रहा है, संपन्न नहीं किया जा रहा। हम सीबीआई के ऊपर भी नजर रखेंगे। अगर वो लंबा खींच के आंदोलन को इसको दबाना चाहेगी मामले को, तो हम दबने नहीं देंगे। हमारी सीबीआई से भी और हरियाणा सरकार से ही प्रार्थना है, आपकी जांच कहां तक पहुंची, कम से कम गांव को तो सूचित करो, परिवार को तो सूचित करो। इस तरह तो आप बहुत लंबा खींच करके और जब ये मामला ठंडा होने की आप इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब तो हमारी प्रार्थना है उसको आज ये मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि हमने सारी चर्चा करने के बाद एक दिन सीबीआई से सवाल करने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए एक दिन की तारीख रखनी चाहिए। तो हमने आज 30 तारीख को हम एक दिन का पूरे प्रदेश के नागरिक एक दिन का उपवास रखेंगे मनीषा बेटी के न्याय के लिए। वो डाणी लक्ष्मण में ही रखा जाएगा। ये हमारा संकेत होगा भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, सीबीआई को, कि हम जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष जी, अब क्या फैसला लिया गया है पंचायत? 30 तारीख को हम जो है मीटिंग करेंगे, सब भाइयों के सहयोग से होगा। हम सरकार को ये पूछ रहे हैं कि आज तक क्या कुछ हुआ, क्या हो रहा है। अगर वो पहले इसका हिसाब दे देती है तो बच्चे, इसमें यह दिखाया गया कि भी कुत्ता खा गया फलान, ये कोई बात थोड़ी हुई। गरीब आदमी है, गरीब गांव है, इसलिए इनको उपयोग जो है पार्टियां करें। जी मोहन भाई, जो है आज डाणी लक्ष्मण के अंदर जो है एक बड़ी पंचायत देखी, सुरेश खोज जी आए हुए थे, और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ विचार रखे गए? आज विचार ये है कि बहन मनीषा के न्याय दिलाने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाए और सारा भाईचारा मिलकर सबके सहयोग से मतलब धरने को कामयाब करो और बहन मनीषा को न्याय मिले, सीबीआई के द्वारा न्याय मिले, सरकार के द्वारा न्याय मिले। जगह कौन सी रहेगी? जगह है डाणी लक्ष्मण गांव में होगी। गांव राम और गांव गुवांड सबकी इनकी वो होगी, अमन के साथ है। टाइमिंग कुछ रखी गई? टाइमिंग ताऊ जी बताऊंगे। क्या टाइम दे रहता हूँ? 8 से 5। और पूरा काम करेगा गांव जो भी होगा वो। हाँ वाले भी हाँ, तो गांव राम सारा सौदा, खाना पीना नहीं अनशन है उस दिन, ठीक है। उस दिन ना कोई अपना नु है भाई है, अपना निस्वार्थ भावना थे, बिना राजनीति का जो भी धरना पाओगा वो बुखार रहेगा उस दिन, बुखार रहेगा। और निस्वार्थ भावना था, बहना पर राजनीति ना करना आइयो, 1-1 घंटे का नाड़ भाषण दियो, बस सीधी बात है। तो आपका जो भगत सिंह ग्रुप है, तो वो पूरा इस धरने पर जो है साथ रहेगा? साथ है, बहन बेटियां का तो हमेशा साथ है, कदे भी बुला लियो साथ है। सरकार तक क्या मांग करना चाहोगे? मांग ये है कि बहनों को न्याय, एक महिला आयोग बनाया जाए जिसमें बहन बेटी मान ले बेरोजगार है, उनको मान ले सिस्टम तक करके और बहन बेटियां तो न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो बिंटू जोड़ी की तरफ से सभी को, भाइयों को राम राम, धन्यवाद भाई। हम हाल फिलहाल लक्ष्मण डाणी गांव में खड़े हैं और करनाल से मनीषा के पापा का फोन आया था और हम स्पेशली वहां से आए हैं। और मैं एक थोड़ा सा अपने साथियों ने बताना चाहूंगा, हमने इसमें एक छोटी सी कोशिश एक दिल्ली जंतर मंतर पर भी करी थी कि जो हमारी या बेटी है या किसी एक समाज की नहीं भाई, या किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक बरादरी की नहीं है,
बहुत गलत इस गुड़िया के साथ होया है। जो यू काम होया है, आने वाली जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो नई गुड़िया है, जो नई बच्चियां हैं भाई, उनका घर तक बाहर निकलना कतई बंद हो जाएगा। बड़ी गलत सलत न्यूज भी फैली के ऐसा भी फैलाया गया कि जी उसमें तो उसके माँ बापू का हाथ पाया गया, ऐसी भी न्यूज फैलाई कि उसने तो सुसाइड कराया है। बड़ी सारी अनब सनब बातें फैली, लेकिन जो सच्चाई है वो धरातल पा कर पता करो। लक्ष्मण ढाणी माँ का उसके माँ बाप तक, इस गांव के दर्द तक पता करो कि कितना दर्द है। आज इस बच्चे के साथ में यू काम होया है, कल न अगर यू काम, अगर ये जो शैताना ने यू काम करे है, अगर आज इनको ये सजा नहीं मिली तो यो काम कल न वे शैतान किसी मंत्री की बेटी के साथ भी कर सकते हैं, किसी प्रशासन अधिकारी के साथ की लड़की के साथ भी हो सकता है, और किसी हमारी लड़की के साथ भी ये काम हो सकता है अगर इन शैतानों को सजा नहीं मिली। अगर इसका उल्टा काम होता, अगर यो काम किसी मंत्री की बेटी के साथ, किसी एमएलए या किसी प्रशासनिक अधिकारी की अगर बेटी के साथ होया होता, तो शायद अब तोड़ीगा तो कई बारी मुकदमे दर्ज हो लेंदे और जमानत नहीं हो रही होंगी। या एक स्पष्ट सी बात है कि आज तक अगर किसी अमीर आदमी का कुत्ता भी चोरी होया है तो उसकी भी 24 घंटे में भाई सारी डिटेल काट के दर दी। सिर्फ एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली तक यह लड़की बिलोंग करे थी, इसका यू नतीजा आज यू सब भुगत रहे हैं। 30 तारीख का समय रखा गया है भाई, आने वाली 30 नवंबर को यहाँ गांव में एक उपवास रखा गया है। एक सिर्फ पानी के साथ यहाँ जितने भी भाई साथी यहाँ इस धरने में आवेंगे, सिर्फ एक पानी का गिलास पीस का, उसके अलावा कोई अनाज अंदर नहीं जाएगा। और इसमें हम भी शामिल हो रहे हैं, और मैं अपने 36 बरादरी के भाईचारे से भी विनती करता हूं कि सारे के सारे भाई यहाँ पहुंचे और इस बेटी को न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें। हाँ जी बताओ। आज जो है बड़ा फैसला लिया गया, एक दिन का जो है उपवास रखी और सरकार ने जगाने का कार्य कराया जाएगा। भाई मन ने तो बड़ो फैसला 19 तारीख ने ले लियो, तो आपने बता दो, मेरी तो पूछो तो। और मैं अभी तक जो ये गांव अगर मान लो अब भी 100 के जगह है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि सीबीआई की जांच तो होती नहीं अगर 19 तारीख को आंदोलन डिगावा के रेस्ट हाउस से उठाकर यहां नहीं लाया जाता। और भाई मैंने सीआईडी वाला भी उड़े से, और कहने का मतलब सीआई वाला भी उड़े होगा, और उसके से क्यों उनको को देखी जाएगा, लेकिन मैंने कोई जुर्म कौन कर रखो। बेटी के लिए न्याय की मांग करी थी और वह मांग हमारी पूरी होने जा रही है। हो सके इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, 30 तारीख को मैं सबसे आह्वान करता हूं, क्योंकि उस दिन तो मेरे को दुनिया जानती भी नहीं थी इतनी। और आज मैं आपके यूट्यूबरों के माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, 30 तारीख को इतने संख्या में यहां धर्मदास के ऊपर पहुंचो और बिल्कुल वाई रोटी खाए बिना आइयो, और पूरी भूख हड़ताल करनी साहब ने एक दिन की, और पूरी भूख हड़ताल करने के बाद, हाँ पूरी भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम बेटी को, हो सकता है ये सैनी साहब 30 तारीख का दिन बहुत दूर है, हम सैनी साहब से एक बात कहना चाहते हैं, 30 तारीख आज केवल 11 तारीख है, 19 दिन बाकी है। और 19 दिन में तो भाई मारो बंसीलाल तो हम दोनों, तो बंसीलाल तेनू कहा कर दोस्त पूरा क्या जाऊंगा तो सड़क काट दे दो, या तो एक हत्यारा पकड़ना है। तो भाई आज हमें बंसीलाल की याद आती है, क्योंकि बंसीलाल जैसा व्यक्ति ना तो कोई मुख्यमंत्री पहले हुआ और न आगे होगा शायद। तो भाई ऐसे नेता की जरूरत है सैनी साहब। आज इस मनीषा बेटी को 30 तारीख से पहले आप उनको हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके इस बेटी को न्याय दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम 30 तारीख को फिर मिलेंगे। जितू पत्रकार की राम राम, जय श्री राम। गांव ही उस दिन उपवास रखेगा, नहीं कि वहाँ जाने वाले। कोशिश हमारी ये होगी पूरे गांव जो है ना उपवास में।